नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, आप सभी लोगों ने न्यूज देख ली होगी, जो दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं, कौन बनी है, कौन से नंबर की सीएम बनी है और दिल्ली का इतिहास क्या रहा है, दिल्ली में कितनी जो है विधानसभा सीटें कितनी भाजपा पार्टी को प्राप्त हुई हैं, ताकि जो भाजपा पार्टी से सीएम बनी है और भाजपा पार्टी से कौन से नंबर की जो है सीएम बनी है। आप लोगों को नाम पता ही चल गया, रेखा गुप्ता जो सीएम बनी हुई है वो भाजपा पार्टी से कौन से नंबर की सीएम बनी है और दिल्ली की कौन से नंबर की सीएम बनी है। आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है रेखा गुप्ता जी सीएम बन चुकी हैं। इन्होंने शपथ ली है, आज के दिन शपथ ली है। कहाँ पे? तो रामलीला मैदान में शपथ ली। ठीक है, ये तो आप सभी को पता चलिए। अब जो पॉइंट बन सकते हैं महत्वपूर्ण, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो शपथ के समय जो है शामिल हुए थे कौन कौन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा जी ये भी शामिल हुए थे, दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं BK सक्सेना ये भी शामिल हुए थे। और यहाँ पे जो भाजपा पार्टी से जो भी मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, वो सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। किसमें? तो जो है सेरेमनी में, शपथ सेरेमनी में, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली की चौथी महिला सीएम। तो दिल्ली की चौथी महिला जो सीएम बनी वो रेखा गुप्ता जी बनी है। अब ऐसे पूछ लिया जाए, हाल ही में जो है दिल्ली की चौथी महिला सीएम कौन बनी, तो रेखा गुप्ता जी बनी। अब चौथी महिला बनी है तो पहली महिला भी बनी होंगी। आइए कौन बनी है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की। तो सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम रह चुकी हैं। अब दिल्ली की पहली महिला सीएम रह चुकी हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी बीजेपी पार्टी से थी और रेखा गुप्ता जी भी बीजेपी पार्टी से थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली में एक दो चीजें याद रखिएगा। भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 48 सीटें प्राप्त हुई। टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 सीटें हैं। ठीक है, और अगर लोकसभा की सीटें की बात करें तो जो है कितनी है? 7 हैं। इतनी चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं, सुषमा स्वराज जी पहली महिला सीएम रही हैं दिल्ली के। उसके बाद जो है शीला दीक्षित और जो है आतिशी रही है मुख्यमंत्री। मतलब 3 महिलाएं रह चुकी हैं और चौथी महिला जो बनी है वो रेखा गुप्ता जी बनी है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो रेखा गुप्ता जी बनी है बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी के ही जो है अभी तक कितने लोग मुख्यमंत्री रहे। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है कि जो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है और चौथी ही बीजेपी पार्टी की मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, इससे पहले जो है कौन कौन, तो चौथी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से भी, उससे पहले मदन लाल खुराना जो है, फिर साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, और चौथी महिला जो रेखा गुप्ता जी बन चुकी हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आज के दिन इन्होंने रामलीला मैदान में इन्होंने शपथ ली है। अब यहाँ पे देखिए भाजपा पार्टी की भी दिल्ली में चौथे महिला बनी है और उसके बाद जो है चौथे नंबर की जो बीजेपी पार्टी से भी दिल्ली में सीएम बनी है और वैसे भी चौथी महिला सीएम है। दोनों बातें अलग अलग कथन में प्रश्न बनाया जा सकता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखिए आज का न्यूज़पेपर है। ठीक है, जनसत्ता का न्यूज़पेपर। यहाँ पे बताया गया भाजपा पार्टी की 5वीं महिला जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि पहली महिला जो सीएम रही है सुषमा स्वराज, वो भी बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पे बात करते हैं जो उमा भारती हैं। उमा भारती हालांकि दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की नहीं रही, लेकिन ये जो है मध्य प्रदेश की सीएम रही। क्योंकि भाजपा पार्टी की बात है तो भाजपा की 5वीं महिला की बात हो रही है, तो 5वीं महिला रेखा गुप्ता जी बनी है। उससे पहले जो है सुषमा स्वराज बन चुकी हैं, उमा भारती बन चुकी हैं, और वसुधा राजे बन चुकी हैं। ठीक है, वसुधा राजे जो है राजस्थान की बन चुकी हैं। तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाजपा पार्टी की कौन से नंबर की जो है रेखा गुप्ता सीएम बनी है, तो 5वीं नंबर की बनी है। और जो है आनंदीबेन पटेल भी जो है गुजरात की सीएम रही हैं। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल का क्या है, तो जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। अब सुषमा स्वराज जी की अगर बात आती है तो सुषमा स्वराज जी जो है पहली महिला विदेश मंत्री भी रही हैं, और इनका हाल ही में जो जन्मदिन हुआ था, अगर आप मेरे डेली की करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा 14 फरवरी को इनका जन्म होता है अम्बाला में। ठीक है, और रेखा गुप्ता जी का बात करते हैं तो जो मूल निवास इनका हरियाणा है रेखा गुप्ता जी का, याद रखिएगा।
इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पे बताया गया है बीजेपी जो है 27 वर्षों के बाद फिर दिल्ली में सरकार बना पाई है इस बार। और बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की, तो जो है विधायक कहाँ से हैं, तो विधायक जो है शालीमार बाग से जो है विधायक हैं। और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया जो है वो किसको हराया है, तो वंदना कुमारी जी को हराया है। बहुत काफ़ी वोटों से हराया है, लगभग 29,595 वोट से हराया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो है विधायक कहाँ से, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर बात करते हैं, अभी तक आपने पढ़ा है कि दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है, लेकिन अगर पूरे देश में अगर बात करते हैं, पूरे देश में जो है कौन से नंबर की सीएम बनी है, तो पूरे देश में बात करते हैं तो जो है दूसरी महिला सीएम है वर्तमान में। ठीक है, पूरे देश में वर्तमान में बात करते हैं दूसरी महिला सीएम। पहले अगर बात करते हैं उससे पहले पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी सीएम रही हैं वर्तमान में। और अगर बात करते हैं दिल्ली में जो है अभी बनी है रेखा गुप्ता जी। मतलब पूरे देश में जो कार्य कर रहे हैं सीएम के पद पर वो दो ही लोग कार्य कर रहे हैं, एक तो रेखा गुप्ता जी और ममता बनर्जी जी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है, पूरे देश में दूसरी महिला सीएम है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की, तो ये जो है विधायक बता ही चुके हैं कहाँ से इन्होंने कितने वोटों से हराया है, किसको हराया है, तो वंदना कुमारी जी को हराया है। अगर बात करते हैं, ये मूल निवास इनका जो है हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा के जिंद से रहने वाली हैं। इनकी पिताजी की नौकरी लग जाती दिल्ली में, इसलिए दिल्ली आ गई थी। इतना हालांकि नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कौन से जो है सीट से विधायक हैं। फिर बात करते हैं इनकी जो है पढ़ाई लिखाई। अगर माता पिता जो हैं दिल्ली में रहने लगे तो पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली से ही हुई है इनकी। फिर बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। इनकी राजनीतिक जीवन में बचपन में ही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गई थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो है 1994-95 के दौरान जो है दौलत राम कॉलेज की जो है सचिव बनी। और उसके बाद 95-96 अगर बात करते हैं 1995-96 दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की भी सचिव रही हैं। उसके अलावा बात करते हैं भाजपा पार्टी में, तो भाजपा पार्टी में 2003-04 में अगर बात करते हैं तो भाजपा पार्टी में युवा मोर्चा में सचिव पद पर कार्य किया है इन्होंने। फिर बात करते हैं 2004-06 में तो जो है युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी है। ये इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं 2009 में, तो 2009 में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष भी कार्य किया इन्होंने। और 2010 में उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। तो इतनी चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना है। हालांकि इतनी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि इन्होंने जो है भाजपा पार्टी में ये भी जो है सबसे पहले कब ज्वाइन हुई थी, कब जो है युवा मोर्चा की जो है सदस्य रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा अब जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी प्रश्न जो है करंट से बनता है तो दिल्ली से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो तोमर वंश के राजा अनंगपाल इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी 1052 में। ठीक है, ये जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी मिलती है जो चंद्र बरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, उसी पुस्तक में इनका जो है नाम मिलता है। तो याद रखिए दिल्ली की स्थापना इन्होंने की थी, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा बात करते हैं आधुनिक रूप में, तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली की नींव जो है किसने डाली थी, तो ये जो है सम्राट जॉर्ज पंचम ने डाली थी। उसके अलावा बात करते हैं 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ था, तो कोलकाता से जो है पहले 1911 से पहले कोलकाता में राजधानी थी भारत की, लेकिन इसको जो है ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, तो नई दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, इसको 1911 में ट्रांसफ़र किया गया, ये भी पूछा जाता। और 1911 में ही पहली बार जो है क्या गाया गया था, जनगण मन गाया गया था, याद रखिएगा इतनी चीज़ आपको। उसके अलावा बात करते हैं 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। किसने उद्घाटन किया था, तो ये भी जो है आधुनिक रूप में भी पूछा जा सकता है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो ये जो है 69वां संविधान संशोधन होता है 1991 का, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और इस किस में संशोधन किया गया, तो जो है 239A में संशोधन करके इसका
प्रदान किया गया था। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इतनी चीज़ें स्टेटिंग में पूछी जा सकती है। बाकी जो है विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, और जो है अभी तक कितने सीएम रहे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।